वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनसे हमारी पहली बार मुलाकात तब हुई थी एशियन क्लब इंटरनेशनल के हमारे एक फंक्शन में, जब वे 9th क्लास में थी और आज उनके बच्चे 9th क्लास में हैं। और इस दौरान उन्होंने इतनी मेहनत की, एक अच्छी सफल पोएटेस बनी, प्लस साइज मॉडल बनी, बहुत से कल्चरल फंक्शंस, सोशल फंक्शंस में उन्होंने लुधियाना में बहुत ऊंचा नाम बनाया और साथ ही साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री एक कायम करके बहुत ऊंचा नाम कमाया। मेरी मुराद है हमारे बीच आज हमारे स्टूडियो में खास तौर पर पहुंची हुई शाइना अग्रवाल गोयल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शाइना जी, सबसे पहले चलते हैं आपके बचपन की तरफ, आपकी स्टडीज की तरफ। कैसा रहा बचपन, कैसी रही स्टडीज? बचपन बहुत अच्छा रहा, स्टडीज़ भी अच्छी थी, बट मेरा शुरू से ही एक्टिंग और इस तरफ वो था, रुझान था शुरू से ही। तो बस धीरे धीरे इसी पे वर्क करते करते आज मैं इस मुकाम पर यहाँ पर हूँ, आगे भी करती रहूँगी। बहुत बढ़िया। तो बचपन में आप पोइट्री में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, तो किस किस्म की पोइम्स ज़्यादा लिखते थे? तब तो मेरे को सिर्फ शौक था पोइम्स लिखने का, तो मैंने धीरे धीरे उसको अपने इंटरनेट पे डाला 2001 में। तो मुझे वहाँ से वाशिंगटन डीसी से इनविटेशन आया एमेच्योर पोएट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट भी किया और $20,000 का इनाम भी जीता। क्या बात है। तो यही मेरी जर्नी रही वहाँ पे। उस टाइम शाइना जी $20,000 बहुत बड़ा अमाउंट था, तो आपने इतने पैसे का क्या किया? मैंने तो सब पापा को दे दिया। क्या बात है, ये वाइज डॉटर्स की यही निशानी होती है। वेरी गुड। तो फिर उसके बाद जैसे ही आपने स्टडीज कंप्लीट की, शादी हुई, तो जिंदगी एक तरह से चेंज हुई। क्या क्या चेंज महसूस हुआ और फिर कब से एक बार फिर से आप लाइमलाइट में आना शुरू हुई? शादी के बाद ऑब्वियसली जिंदगी तो बहुत चेंज हो जाती है जी। बच्चों की जिम्मेदारी, घर की, सारी फैमिली की, तो वो करते करते अभी थोड़े टाइम से बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे। तो लास्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया, उससे 1 साल पहले मैंने अपना बिजनेस में थोड़ा जाना शुरू किया था। लास्ट ईयर मैंने प्लस साइज नॉर्थ इंडिया 2017 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि हरदीप अरोड़ा जी द्वारा डायरेक्ट किया गया था। उन्होंने ही इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट इवेंट। और मजे की बात है कि जिस टाइम आप एशियन क्लब में थे, उससे कुछ साल बाद ही हरदीप अरोड़ा जी भी हमारे एशियन क्लब में ही शामिल थे। अच्छा, अब जिंदगी की दौड़ है, हरदीप जी भी बहुत ऊंचाइयों पर हैं, बड़े अच्छे नामी हैं वो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने व्यापार में उतरी, तो व्यापार में कैसा महसूस हुआ, क्या क्या डिफिकल्टी आई? क्योंकि इंडिया में ये लोग समझते हैं कि व्यापार सिर्फ जो है पुरुष ही चला सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी कई बहुत सफल हैं, जैसे आपने एक सफलता हासिल की। तो क्या क्या शुरू में दिक्कतें आई? शुरू में दिक्कतें तो आती हैं, कई बार कॉन्वर्सेशन की, कई बार किसी से बात करने की, लोगों को समझाने की कि आप क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे सब सीख गई और आज इस मुकाम पर हूँ कि सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। जी। तो ऐसे ही अगर मॉडलिंग की बात करते हैं, तो मॉडलिंग में भी बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी है। अगर पेरेंट्स से बात करते हैं, इन लॉज से बात करते हैं, फैमिली से कि मैंने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो ज़्यादा तो महिलाओं को यही कह दिया जाता है कि टिक के घर पे बैठ जा, ये काम अच्छा नहीं है। तो आप किस नज़रिए से मॉडलिंग को देखती हैं और कैसा आपको लगा? क्या ऐसा लगा कि कोई एक्सप्लॉयटेशन वाली बात? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, बिकॉज मैंने ये वैसे शौक के तौर पर किया था कि जस्ट ऑडिशन देने के लिए चली गई और आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके बाद मुझे लगा चलो ट्राई करके देखते हैं एक बारी। बट हरदीप अरोड़ा जी के अंडर मुझे बहुत ही सेफ महसूस हुआ। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि कोई एक्सप्लॉयटेशन है या कुछ है। जी। तो आपकी पोइट्री की अगर बात करते हैं, तो जो एक कविता आपने वाशिंगटन डीसी में यूएसए में सुनाई थी, तो कुछ लाइनें उसकी अगर हो जाएं तो? ये हौसला है मेरा, किस्मत नहीं, ये फैसला है मेरा, जिद नहीं। बुलंदियों को वही पाते हैं जो दम रखते हैं खुद को अपने हुनर को संवारने का। खुश रहो जैसे तुम हो, हंसते रहो जैसे तुम हो, ना बदलो खुद को, ना बदलने दो किसी को, ना बदलो खुद को, ना बदलने दो किसी को। ऊंचाइयां तुम पाओगे अगर समझ जाओ खुद को। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपने कोई अब तक अपनी कविताओं को कोई पब्लिश भी करवाया है? नहीं, अभी तक मैंने पब्लिश नहीं करवाया है, क्योंकि थोड़े टाइम से मैंने दोबारा लिखना शुरू किया है। जी जी जी। बट अभी तक मैं तकरीबन 50 के करीब लिख चुकी हूँ। वाह।
तो अब सोच रही हूँ उनको पब्लिश करवाने का। चलिए, हमारा अखबार भी वॉइस ऑफ एशियंस इसीलिए है, जैसे एशियन क्लब था, तो आप ज़रूर हमें भी अपनी कविताएं भेजिए। तो आजकल आप फ्री टाइम में आप क्या क्या करती हैं? बिजनेस तो है ही है, चलो, साथ में आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हैं क्या? हाँ जी, मैं बच्चों के लिए करती हूँ। बच्चों के कार्य में, बच्चों को जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, फैमिली में होता है, रिलेटिव्स में होता है, उसके लिए मैं वर्क करती हूँ। बच्चों को काउंसलिंग देती हूँ, उनको समझाती हूँ कि किस तरह से आपका बैड टच और गुड टच का पता होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा काम है। इससे हम अपने बच्चों को, जितने भी शैतान लोग हैं, शैतान प्रवृत्ति के, शैतान दिमाग के लोग हैं, उनसे निश्चित रूप में बचा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? आने वाले टाइम में मैंने एक एलाइड क्लब चैरिटेबल से ज्वाइन किया है अपना, और उनके साथ अब मिलकर मैं और भी लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए करने जा रही हूँ। कुछ ना कुछ हम उसके प्रोग्राम्स चैरिटेबल करते जाएंगे आगे। बिल्कुल बढ़िया। और शाइना जी, आपको कई सालों के बाद मैंने खोज निकाला था इंडियन आइडल एकेडमी में, जहाँ पर आप रिसेंटली एज चीफ गेस्ट थी। तो आपको गाने का भी शौक है? गाने सुनने का तो बहुत शौक है, गाने में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुन के भाग जाएगा। चलिए, और आने वाले टाइम में व्यापार में या आपकी कल्चर में या सोशल वेलफेयर में कोई बड़ी योजना आपकी, कोई बड़ा सपना आपने सोचा हो? सपना तो यही है कि बस अपना नाम करें, अपना अच्छे से बच्चों के लिए, आगे के लिए फ्यूचर अच्छा हो। आजकल जैसे वाटर की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो वाटर सेव के लिए भी बच्चों को समझाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए बताया जाए। तो यही बस मेरी योजनाएं हैं कि आगे फ्यूचर बच्चों का अच्छा हो। जी, तो बाकी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप कल्चर में भी हो, आप सोशल कामों में भी हो, बिजनेस में भी हो, तो परिवार के साथ एक तालमेल बिठाना, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, तो उसमें क्या कोई डिफ़िकल्टीज़ कभी महसूस करते हैं आप? और साथ ही साथ परिवार का सभी सदस्यों का कैसा सहयोग रहता है आपके प्रति? सहयोग तो अच्छा रहता है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम निकला है। वो कहते हैं करो जो तुम करना चाहते हो अपने वहाँ पे। बच्चों के लिए भी टाइम ज़रूर निकालती हूँ मैं, उनका खाना खुद ही बनाती हूँ। आई एम अ होम मेकर ऑल्सो, तो आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ ओनली। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये विशेष बातचीत करके, क्योंकि इसी तरह से बहुत सी ऐसी जो वुमेन हैं जो घरों में ही सिमटी रह जाती हैं, ना वो बिजनेस के लिए निकल पाती हैं, ना ही कल्चर के लिए, ना ही सोशल के लिए। तो ऐसी बहुत सी महिलाओं को आपसे निश्चित रूप में प्रेरणा मिलेगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज में आने का। थैंक यू सो मच। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको ये इंटरव्यू, हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर वंदना और माइक पर मुझे यानी सुखविंदर सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।